हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज एवरीथिंग में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार सा ज्ञान बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक इसमें एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे कि क्यों हम लोग के माता पिता बचपन में ही हम लोग को स्कूल धराते हैं या हमको किसी का आदर सत्कार करने का ज्ञान देते हैं, या बचपन में अगर हमारे कोई टीचर हम लोग को मार देते हैं या पीटते हैं तो उनका डर हमको सियान होने पे भी हमारे माइंड में रहता है। और बचपन में अगर हमारे माता पिता कोई अगर मारते हैं, सजा देते हैं, या कोई अन्य पड़ोसी जो हमको सजा देते हैं तो उनका डर हमको सियान होने पर भी थोड़ा बहुत माइंड में रहता है। ऐसा क्यों होता है? और एक और एग्जांपल लूंगा, जैसे कि बचपन में हम लोग कोई मूवी देखते हैं जैसे भोजपुरी हिंदी, उसमें जो विलन होता है उसका डर हमारे अंदर माइंड में रहता है, तो सियान होने पे भी हम उससे थोड़ा बहुत डरते हैं। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको एक कहानी बताऊंगा, कहानी के माध्यम से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक कहानी एक हाथी का बताऊंगा, छोटे हाथी के बच्चे का बताऊंगा। तो आप इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत ही छोटा सा कहानी है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक हाथी रहता है, ठीक है। और हाथी का उसका छोटा सा एक बच्चा रहता है, छोटा हाथी बोलते हैं, नन्हा हाथी। उसका नाम रहता है जग्गू, ठीक है। नाम मैं अपने अकॉर्डिंग रखा हूँ। ये उस छोटे हाथी का नाम है जग्गू। तो जग्गू ऐसे तो दोनों माता पिता के साथ ही रहता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जग्गू अपने माता पिता से थोड़ा बिछड़ गया किसी वजह से, या तो भूख लगा होगा या किसी भी अन्य वजह से बिछड़ जाता है और जंगल में भटक जाता है। इतने में क्या होता है कि एक शिकारी आता है और उस जग्गू को, यानी कि हाथी के छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, छोटे हाथी को क्या करता है, कैद कर लेता है, ठीक है। कैद करके उसके गले में छोटे से थोड़ा मोटा टाइप का रस्सा लगाकर उसके अपने पास ले जाता है। अब शिकारी सोचता है कि छोटे से हाथी को अगर बेचेंगे, या इसका तो दांत भी उतना नहीं हुआ है, हमको पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसा क्या करते हैं, इसको थोड़ा पालते पोसते हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो इसको बेचेंगे, जो करना होगा कि आगे करेंगे। तो कहता है शिकारी, लेकिन चालाक रहता है, सोचता है कि अभी छोटा हाथी है तो इसको मैं कैसे कंट्रोल कर ले रहा हूँ, लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, ये तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। लेकिन शिकारी क्या बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, चालाकी होता है, कैसे उस बड़े से हाथी को, छोटे से हाथी को कंट्रोल करने का उपाय होता है। तो इस होता है यही कि छोटे से जो हाथी रहता है उसके गले में एक थोड़ा सा मोटा टाइप का रस्सा रहता है, उसको बाहर खूंटे पे बांध देता है और शिकारी चल जाता है। अब छोटे हाथी माइंड में सोचता है कि ओह, मैं बिछड़ चुका अपने फैमिली से और ये शिकारी के हाथ में कैद हो चुका हूँ, और मेरे गले में खूंटे से मुझे गले से यानी कि रस्सी से बांधा हुआ है, मुझे इसको तोड़ना होगा, ठीक है। रस्सी यानी कि छोटे हाथी की तुलना में रस्सी थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है। छोटा बच्चा कितना ही रहेगा, फिर भी उसको वो छोटे बच्चा ठान लेता कि नहीं, मैं इसको रस्सी को तोड़ दूंगा, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं अपने माता पिता से मिलने चला जाऊंगा। तो कैसे रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता है, पूरी जोर लगाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, चींटी जो चीनी का बोझ उठाने के लिए जोर देता है, अपने औकात से ज्यादा जोर लगाता है। छोटे हाथी को उतना ही बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, पर वो रस्सी नहीं टूटता है। दरअसल रस्सी मोटा था, तो बहुत सारा जोर लगाता है हमेशा। फिर दूसरे के दिन, तीसरे के दिन, चौथे दिन, प्रत्येक दिन जोर लगाते रहता है, ठीक है। कहता कि इसको तोड़ देना है, फिर भी नहीं टूटता है, ठीक है। ऐसा करते करते उस हाथी के माइंड में क्या होता है, बैठ जाता है कि नहीं, ये एक ऐसा चीज है जो मेरे गले में लगा है, इसको कितने भी प्रैक्टिस करेंगे, कितना भी जोर लगाएंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, ये नहीं टूटता है। ऐसा उसके माइंड में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। दिमाग में बैठ जाता है। अब धीरे धीरे वो छोटा हाथी, जो नन्हा हाथी जग्गू नाम था, वो बड़ा होते जाता है, ठीक है। अब वो इतना ना विशाल बन जाता है, बहुत मतलब 20 साल शरीर उसका। शिकारी जो था उसका खाने पान बढ़िया से देखभाल किया था, तो उसका शरीर थोड़ा मोटा इस टाइप से हो गया था। फिर भी वो जग्गू उस शिकारी से आजाद तो होना चाहता था, सोचता था कि मैं फ्री रहूंगा, अपने माता पिता, या फ्री का आजादी का मतलब ही कुछ हो रहा था, आजाद होना चाहता था। फिर भी वह रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर
उस रस्सी को थोड़ा सा भी ऐसे करता तो वो रस्सी टूट जाता, ठीक है। क्योंकि शिकारी उस रस्सी को चेंज नहीं किया था, जो उसके बचपन में बांधे हुआ था अभी भी रस्सी वही रस्सी उस हाथी, विशाल हाथी को बांधे हुआ है, उसी जग्गू को। पर जग्गू उसे नहीं तोड़ रहा है। अगर उसको तोड़ने का प्रयास करता तो तोड़ देता। तो ऐसा क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि उसके माइंड अभी भी वो विशाल हो चुका है, मजबूत हो चुका है, लेकिन उसके माइंड में है कि नहीं, ये हमारे गले में जो बांधा हुआ है रस्सी, ये इसको कितना भी प्रैक्टिस करना, कितना भी जोर लगाना, ये टूटता नहीं है, अभी भी है, ठीक है। तो ये वीडियो आप समझ सकते हैं क्या सीख मिला है कि हम लोगों के बचपन में जो माइंड में कोई चीज बैठ जाता है, सेट हो जाता है, जो बोलते हैं ना साइंस की भाषा में सेरिब्रम में जो बैठ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का फ्यूचर में भी उसी टाइप से रहता है। यानी कि जो बैठ गया कि उसमें नेगेटिव बैठ गया तो पॉजिटिव नहीं हो पाता है। यानी कि आपको एग्जांपल थोड़ा और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बचपन में आप कहीं पे गए हो, तो छोटे से ऐसे चौकी या कुछ होगा, मतलब कि थोड़ा ऊंचे से कूदे होंगे तो पैर टूट गया होगा, तो उस समय को माइंड में बैठ चुका होगा कि नहीं, हमको ऊंचे से कूदेंगे तो पैर टूट जाता है। तो आप हमेशा ऊंचाई से थोड़ा भी ऊंचाई से कोई डर बना रहेगा। यानी कि बचपन में आपके साथ जो भी हादसा हो जाएगा तो उस हादसे को लेकर आपके सेरिब्रम में नोट हो जाएगा कि भाई तुम ऐसा किया है, तुम्हारा ये हादसा हो गया है, तो तुमको अब ऐसा नहीं करना है, ये नोट हो जाता है। तो ऐसे ही उस हाथी के साथ हुआ था। उस हाथी ने बचपन में उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं टूट पाया था। अब वो सियान हो गया, फिर भी उस कैद में है, क्योंकि वो तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से सेव है कि नहीं, इसको मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, मेहनत किया था, फिर भी नहीं टूटा था। इस तरह ऐसा डेली लाइफ में प्रत्येक मानव के भी लाइफ में होता है, जीव जंतु के भी लाइफ में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में बच्चे लोग को पॉजिटिव सिखाया जाता है। हम लोग पढ़ाने भी जाते हैं ट्यूशन, तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो कहते हैं रहता है एक्चुअली बहुत हार्ड रहता है, लेकिन कहते हैं कि देखो ऐसा कहना है कि ये बन जाएगा, जरूरी मतलब उस समय अभी जो बना रहा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि माइंड में सेव रहेगा, नहीं इस बन जाएगा, सेरिब्रम में सेव रहेगा तो आपको बन जाएगा। लेकिन बचपन में शुरू में ही बोल देगा, नेगेटिव माइंड में डेवलप हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है नहीं बनता है हमसे। मैथ जो है से शुरू बचपन में पढ़े हुए तो मैथ मुझे हार्ड लगता था, नहीं बनता था। वही आगे चलकर फ्यूचर में क्या होगा, सेव रह जाएगा, तो मैथ से आपको डर न लगने लगेगा, सब मैथ सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा। यानी कि आपको मैथ देखते ही कहीं कहीं क्वेश्चन इजी सा भी रहेगा, लेकिन बचपन में डर के कारण आप उसे नहीं मुझे मैथ बहुत हार्ड लगता है, नहीं होगा। साइंस से डर बन जाएगा बचपन में, तो आपको आगे चलकर भी साइंस इजी भी रहेगा, इजी सवाल भी रहेगा, लेकिन आपके अंदर डर बन जाएगा। इस टाइप से है। आप मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया हूँ, आपको कहानी बताया हूँ, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि हमारे अंदर, इसलिए इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, आप अगर छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थिंक लाइए, ठीक है। जरूरी मतलब अभी के अनुसार वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आगे चल के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आप अभी जो भी चीज हुआ, सवाल भी आएगा तो कहीं इजी है, हार्ड भी रहे, देखने में हार्ड रहे, लेकिन कहना है कि इजी है, बन जाएगा, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आगे चलकर माइंड में सेव रहेगा सेरिब्रम में, तो आपको बन जाएगा, ठीक है। साइकिल चलाना है, मतलब हार्ड नहीं इजी है, ऐसा बोलना है, ठीक है, तब सेव रहना चाहिए। तो बचपन में क्या कि साइकिल से गिर गए तो वो नहीं, साइकिल से गिरे हुए थे, ये हार्ड होता है, पैर कट जाता है, तो हमेशा के लिए नहीं सीख पाइएगा, ये सब बहुत कारण। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं बार बार सेरिब्रम का यूज कर रहा था। तो सेरिब्रम क्या होता है, एक मस्तिष्क का भाग है, यानी कि सेरिब्रम यहाँ पे होता है, और हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, ज्ञान वान सब यहीं पे नोट होता है। और भी एग्जाम्पल है, मतलब आप गाड़ी चलाते होंगे तो देखते नहीं होंगे, से साइकिल भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या कोई भी देखते हो कार चलाता है तो बात भी करते रहता है, और वो ऑटोमेटिक राइट मुड़ना होता है, लेफ्ट मुड़ना होता है, कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि उसको पहले ही सेरिब्रम में सेव रहता है, ठीक है। मेरा भी सेरिब्रम थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब कह सकता हूँ नोट हो चुका है कि मैं ऊपर इधर देखते भी लिख लेता हूँ, ठीक है, सेव हो चुका है, मुझे पता हाथ में सेव हो चुका है जो इन्फॉर्मेशन है, इस टाइप से। और बहुत सारा मेरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज होता है वो सेरिब्रम में सेव हो चुका है, जैसे कि वीडियो को 2K 3K यानी कि स्पीड करके मुझे देखने में अच्छा लगता है, सेव हो चुका है, और मुझे समझ में आता है। नॉर्मल स्पीड मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें सेव हो चुका है।
यही सब कारण था हाथी वाला। तो आपको इसमें थोड़ा सा और छोटा बता देता हूँ। वही था, हाथी में बचपन का जो डर था वो आगे चल बना रहता है। बचपन में जो नेगेटिव हम लोग थॉट क्रिएट कर लेते हैं वही आगे चलकर नेगेटिव रहता है। तो बचपन में हमेशा पॉजिटिव थिंक कीजिए। अपने जो छोटे भाई बहन है या आपके बेटे वोटे होंगे तो उनको कहिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए, सोचने के लिए, हमेशा हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखने के लिए, ठीक है। और अपने छोटे बच्चे को जो अच्छे आदत होते हैं, आदर सम्मान माँ प्रेम भाव, ये सब थोड़ा बचपन में ही सिखाइए, क्योंकि ये सब बचपन में सेव हो जाएगा तो आगे चलकर उनके जो क्या बोलते हैं कि फ्यूचर तक, यानी कि जो बड़े हो जाएंगे तो सब बचपन में ही सेव रहेगा। तो अच्छे अच्छे आदत करेंगे, सबका आदर सम्मान करेंगे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर लीजिएगा, नहीं भी लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा या नहीं लगा आप कमेंट या लाइक करके ही बता सकते हैं। चलिए, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन रहता है, आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो आपको सर्च इंजन पे सर्च करके मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।